तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे प्रश्न देने वाला हूँ जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और खुद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन दिए और 30 क्वेश्चन में से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं और आप खुद से देख लो। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो यहाँ पे किस तरह के वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? तो यहाँ पे सही आंसर जो बनेगा, पश्चिमी घाट से ही आप क्लियर कर पाओगे कि सदाबहार वन पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर भी सदाबहार वन देखने को मिलता है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अगला प्रश्न है कि सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? सुंदर वन जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन के प्रकार है? तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर होगा। तटीय या फिर जवारीय वन को हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यहाँ पे ये जवारीय वन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? सागौन के वन का क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक मिलता है, बताइए कि किस राज्य में? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश में सागौन के वन जो कि सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर हम डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? भारत के किस राज्य का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। डेफिनेटली यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न मिलेगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो देखिए सर्वाधिक जो क्षेत्र है किस तरह का, पतझड़ वाले, वो आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। और वैसे भी सर्वाधिक वन जो है वो आपका मध्य प्रदेश में ही मिलता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र मिलता है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश ऑप्शंस में नहीं रहता तो फिर आप अरुणाचल प्रदेश को टिक कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश है तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। सी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही हमने सदाबहार वन के बारे में डिस्कस किया। सदाबहार वन जैसे कि आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट, और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी की पहाड़ियाँ हो गई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इन सभी में हमें देखने को मिलता है सदाबहार वन, राइट। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हमने बहुत सारी ज्योग्राफी की वीडियो अपलोड की है, प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन भी मिलता है, सदापर्णी वन भी और पर्णपाती वनों का संयोजन भी है? तो यहाँ पे देखिए सही होगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में प्रवाल भित्तियाँ नहीं हैं? यानी जो यहाँ पे नीचे जो समूह दिए गए हैं उनमें प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो प्रवाल भित्तियाँ अंडमान में मिलता है, कच्छ की खाड़ी में मिलता है, मन्नार की खाड़ी में मिलता है, लेकिन सुंदरवन में ये आपका प्रवाल भित्ति नहीं मिलता, यहाँ पर मैंग्रोव वन मिलते हैं। तो राइट आंसर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, मैंग्रोव वन मिलता है सुंदरवन में। अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
तो ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सही हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, कार्बेट नेशनल पार्क। और यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा था कि इस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा जो नदी है वो गुजरती है, बहती है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो किस राज्य में स्थित है, या फिर किस जगह पर स्थित है, ये आपको बताना है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव में, ऑप्शन सी। अगला सवाल कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। तो परियोजना से रिलेटेड वन्यजीव अभयारण्य परियोजना जो है वो मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी अधिनियम है, जितने भी परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी वो मैंने एक वीडियो में कवर किया है। करीब 7 से 8 मिनट का वीडियो है, आप अगर उसको देख लेते हैं तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हर पेपर में, अधिनियम और उनसे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर देख लेना। तो बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो स्टार मार्क या फिर ई आप कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थलों के साथ जोड़ा बनाइए। नदी और उद्गम स्थल दिया गया, तो इनके साथ अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, यमुनोत्री बंदरपूछ, यानी फर्स्ट का 4 के साथ। तो फर्स्ट का 4 तो 3 ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, यानी बी का 3 के साथ मैच होगा। तो बी का 3 यहाँ पर मिल रहा है, तो सही आंसर तो हमारा सी हो ही गया। लेकिन बाकी को भी आप देख लो, जैसे कि गोदावरी नदी हो गई। गोदावरी नदी नासिक, आपको ध्यान रखना, नासिक के त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ से निकलता है। और महानदी सिहावा से निकलता है, महानदी सिहावा से निकलता है। राइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा। बहुत ही छोटे से ट्रिक के माध्यम से समझाया था कि अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर मिलता है, अलकनंदा मंदाकिनी कहाँ पर मिलता है, ये सब कुछ मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिलता है। देवप्रयाग ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, देवप्रयाग। अगला सवाल, सहायक नदी और नदी के साथ सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए मालप्रभा कृष्णा की सहायक नदी सही है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी सही है, मंजरा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी सही है, पर्णहिता ये गलत है, पर्णहिता महानदी के साथ नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पर्णहिता जो है वो आपका गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, पर्णहिता गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। गंडक नदी को हम लोग नारायणी के नाम से भी जानते हैं, नारायणी ऑप्शन सी होगा, नारायणी। नासिक जिले में त्र्यंबकम जो पहाड़ी से निकलने वाली नदी इनमें से कौन सी है। नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली नदी इनमें से कौन सी है, वैतरणी। वैतरणा जो नदी यहाँ पे देख सकते हैं, महाराष्ट्र से ये निकलता है, ऑप्शन डी होगा। पूर्णा नदी किस नदी की सहायक नदी है। पूर्णा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो पूर्णा की बात की तो ये ताप्ती की सहायक नदी है, पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी यानी कि बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। भारत की नदियों पर मेरा 2-3 वीडियो आपको मिलेगा जहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से भारत की नदियों के बारे में बताया गया, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी जो है वो बेसिन यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी हो जाएगा महानदी। महानदी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं जोंक नदी, ये महानदी के बेसिन का हिस्सा है, ना कि गंगा का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। दामोदर, कोयल,
स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये नदियाँ निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर देखें तो करेक्ट होगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में एक चीज़ तो आप जानते ही हैं कि ये जाकर अरब सागर में नहीं मिलता है, कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है, मरुस्थल में ही विलीन हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उप विभाग है? यानी मोरीबंद जो डेल्टा है वो किसका भाग है? तो मोरीबंद डेल्टा हो जाता है बंगाल डेल्टा का। सी विल बी करेक्ट आंसर, बंगाल डेल्टा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बंगाल डेल्टा को दो भाग यानी पश्चिमी और पूर्वी डेल्टा में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी डेल्टा को प्रो बागची द्वारा 3 उप विभागों में बांटा गया था, मोरीबंद डेल्टा, प्रो डेल्टा और जवार सगरी डेल्टा। किसके द्वारा बांटा गया था? तो प्रोफेसर बागची, ठीक है, प्रोफेसर बागची द्वारा 3 उपभागों में विभाजित किया गया था, और ये तीनों नाम याद रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बंगाल डेल्टा को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया, मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और जवार सगरी डेल्टा। इस प्रकार मोरीबंद डेल्टा जो है वो बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखना कि अपने भ्रंश घाटियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर। ठीक है, दामोदर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? प्रायद्वीपीय भारत का मतलब कि हम जैसे कि ये देखते हैं पेनिनसुला, निचला जो भाग होता है, निचला जो भाग है इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। तो इस भाग में सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर, गोदावरी। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में कौन सी नदियां उसकी सहायक नदियों के साथ सही रूप से सुमिलित है? तो देखिए एक तरफ नदी है और उसके तरफ सहायक नदी दी गई है, नदी और सहायक नदी। तो आपको ये बताना है कि कौन सही तरीके से सुमिलित किया गया उसके नदी और उसके सहायक नदियों के साथ। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की सहायक नदियों में जैसे कि तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये तो सही है। गंगा की बात करें तो गंगा में गोमती हो जाता है, कोसी नदी और गंडक, ये भी इसकी सहायक नदियाँ सही हैं। यमुना की बात करें तो केन, बेतवा, चंबल, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में देखें तो कावेरी की जैसे कि कामिनी तो होता ही है, भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये गलत हो जाएगा, ये इसका नहीं है। और हिमावती होता है, तो यानी सही तरीके से मिलान ए बी सी ही किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी सी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं इनके बारे में आप यहाँ से समझ लीजिए। जैसे कि कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है? तो वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, डॉन। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका मूसी याद रखना है, तुंगभद्रा याद रखना है और भीमा याद रखिए, ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, गंगा के बारे में तो आपको पता ही है, गंगा की कौन कौन सहायक नदियाँ, इन सभी को याद रखिएगा, गोमती, कोसी, गंडक, महानंदा, रामगंगा, यमुना। यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, पर्वतीय टोंस, हिंडन, सेंगर, रिंद, ये सब के सब यमुना की सहायक नदी है। और उसी तरह से कावेरी की सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कावेरी की सहायक नदियों में हो जाएगा कि ये आपका भवानी, काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, हेमावती, लोकापवानी, हरगी, सिमसा, भवानी हो जाएगा, अक्रावती, अमरावती, ये सब याद रखेंगे, ये सब कावेरी की सहायक नदियाँ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल होता है आपका महानदी की सहायक नदी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, महानदी की सहायक नदी है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर तवा जो होगा वो नर्मदा की सहायक नदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट कि किस नदी घाटी यानी कि किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, चंबल
नदी की जो घाटी है वो गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एसेंचुरी नहीं बनाती है। अब एसेंचुरी क्या है, तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम भारत का इस तरह से देखें तो कुछ नदियाँ क्या होता है कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अरब सागर में कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और कुछ जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ठीक है, कुछ नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है डेल्टा को बनाते हुए। तो जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो एसेंचुरी का निर्माण करती है। ठीक है, जिसको ज्वारमुख कहा जाता है हिंदी में। और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो एसेंचुरी नहीं बनाती है। एसेंचुरी नहीं बनाने का मतलब कि वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती होगी, राइट साइड में जाकर गिरती होगी, तब जाकर के वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, वो एसेंचुरी नहीं बनाएगी। तो नर्मदा हम जानते हैं अरब सागर में गिरता है, मांडवी भी इधर ही गिरता है और ताप्ती भी इधर ही गिरता है, लेकिन महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न अगला है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है। इंद्रावती जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती जो है वो हम कहेंगे गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाएं। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ा सा गोदावरी के बारे में समझ लेते हैं। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है और सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, पर्णहिता, इंद्रावती, मनेर, सबरी, ये सब के सब इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया उन सभी को अच्छे से ध्यान रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा। बस जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया उस चीज़ों को ध्यान से समझ लिए होंगे, जैसे सेंचुरी, डेल्टा और जो सहायक नदियों के बारे में हमने डिस्कस किया, उन सभी को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।